स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अपना टॉपिक है आज का हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू गिव द एल्कोहल। एल्कीन को एल्कोहल में डायरेक्ट कन्वर्ट करने वाले मेथड्स। तो एक्चुअली एल्कीन को डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। तीनों ही रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एल्कीन कैन बी चेंज इनटू अल्कोहल बाय द एसिडिक हाइड्रेशन। जो भी एल्कीन है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड 6 प्रोपीन, इसमें वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एडिशन ऑफ इट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और मार्कोनिक रूल को हमने पीछे डिस्कस किया था कि मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन का बनना रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे एडिशन होगा मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग वाटर का, और क्योंकि कार्बोकेटाइन का बनना रेट डिटरमिनिंग प्रोसेस से रीअरेंज प्रोडक्ट पॉसिबल। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन में मर्क्यूरिक एसिटेट डाल के फिर क्या डालेंगे इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट रिडक्शन करने के लिए। इस रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा वो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। बट अब रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या होगा इसका, देयर इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। इसका रिजल्ट जैसे कहते हैं किसी एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल कैसा होगा जैसे वाटर ऐड किया गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। बट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। बेटा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल एल्कीन में वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोपोरस ऑक्सीडेशन, इसे बोर्ड हाइड्राइड ऐड करेंगे फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। इस रिएक्शन का रिजल्ट ऐसा होगा कि जैसे वाटर ऐड किया गया हो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। तो एल्कीन से डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल बिकॉज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज रेट लिविंग स्टेप। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एडिशन ऑफ वाटर मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और हाइड्रोपोरस ऑक्सीडेशन का रिजल्ट बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे वाटर ऐड किया गया हो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। मैंने स्टार्टिंग यहाँ से कि एंड भी यहीं पे करूंगी इन तीनों पे। अभी तीनों का ही मैंने क्या क्या बोला है, क्यों होता है ऐसा समझेंगे, तीनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर आप लोग को रिजल्ट क्लियर होंगे कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल जैसा रिजल्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, मीन्स अभी पढ़ना अपने को इन तीनों के मैकेनिज्म रीजन पता चल जाएगा, फिर रिएक्शन कैसे हो रही, क्यों ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले पढ़ रहे बेटा एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। हमने ना एल्कीन ले लिया बेटा प्रोपेन, प्रोपेन इसलिए ले रहे बेटा अगर आप इथीन एल्कीन लोगे तो फिर आपको उसका मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक का फर्क तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे तो किसी भी तरफ आप H लगा दीजिए, कहीं भी पॉजिटिव पार्ट लगा दीजिए, दोनों कार्बन एक जैसे तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसलिए अनसिमेट्रिकल मैंने एल्कीन ले ली, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस आपको डिफरेंस पता चले, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो मार्कोनिक रूल क्लियरली आपको दिखाई दे। एसिडिक हाइड्रेशन करवा रहे हैं प्रोपेन का। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। जैसे हम ऐड करें बेटा HCl, पीछे लास्ट वीडियो में बताया था HX का एडिशन मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, H पॉजिटिव X नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जाता है, सो दैट कार्बोकेटाइन फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो H2 है, इस H2 में एसिड क्यों डालते हैं बेटा, वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यू नो दैट वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अपने आप डिसोसिएट होके ऐसे 2 आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मींस का डिसोसिएशन एक्सटेंट है वेरी लेस। इसलिए इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं एसिड और बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। ये एसिड बेटा या तो यूज कर लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर यूज कर लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। मींस आपको ये लिख के दे दिया जाए या ओनली ये दे दिया जाए, एक ही बात है। डाइल्यूट H2SO4 मींस वाटर में कुछ H पॉजिटिव प्रेजेंट है, डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड मींस वाटर में कुछ H पॉजिटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, ये कैटलिस्ट यहाँ से जनरेट करवा देगा इजीली इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस है, एसिड की प्रेजेंस है। एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक, रिएक्शन कैसे होगी, अब वाटर ऐड करते हैं मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हमेशा पॉजिटिव पार्ट, वाटर के 2 पार्ट कर लो, H पॉजिटिव और H नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर है। जब भी आपको मार्कोनिक रूल लगाना हो तो पॉजिटिव पार्ट उसको देना जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है,
यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो CH3CH यहाँ पे आ गया नेगेटिव पार्ट और यहाँ आ गया पॉजिटिव। मार्कोनी रूल अप्लाई कर दिया। एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट इसलिए एसिडिक हाइड्रेशन बोल रहे हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हाउ दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैंने क्यों कहा यहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। मैकेनिज्म, हाउ दैट रिएक्शन स्टार्ट। बट वाटर है, ये वाटर सीधा एल्कीन पे अटैक नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ये प्रोबेन, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये स्टेप फर्स्ट, वाटर सीधा यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा इसके H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है तो प्रोड्यूस हुई नहीं है। ऊपर से इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर से रिपल्सन फील करेगा। वाटर इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर है और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो सीधे यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। यहाँ पे तो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो एसिड हम यूज कर रहे हैं ना, ये एसिड अपने H पॉजिटिव जनरेट करेगा तो उन H पॉजिटिव को वाटर ले लेगा। देखो ध्यान से, वाटर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके और क्या कर रहा है, H पॉजिटिव का एक्सेप्ट। H पॉजिटिव का चार्ज हटा दो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे। मीन्स क्या बन गई, हाइड्रोनियम आयन। लिख दे इसको ऐसे, ये H2O था, H पॉजिटिव लेने के बाद ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पे अटैक कर पाएगा। अब ये इसकी तरफ अप्रोच कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ से क्या निकाल लेगा, H पॉजिटिव आयन। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके यहाँ से क्या निकाल लिया इसने, H पॉजिटिव। ठीक, H पॉजिटिव निकाल ले, बताओ रिएक्शन क्या होगी, CH3। अब अपने पास दो ऑप्शन है, देखो दोनों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा, इस वाले के साथ, तो क्या बनेगा, दिस वन कार्बोकेटाइन। ओके, दूसरा अगर ये H पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन पेयर करके यूज यहाँ पे जुड़ गया बेटे, यहाँ पे, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। बताओ कौन सी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों कार्बन के बीच में, इसके साथ गया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसके साथ तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, H पॉजिटिव जुड़ गया, ये रहेगा डेफिशिएंट। सेकेंडरी और यहाँ पे आ गया तो प्राइमरी। यू नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो इसलिए जब भी आपको एल्कीन में वाटर ऐड करना हो एसिड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिक रूल याद रख लेना। और क्या याद रखना, सबसे पहले क्या करना, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको दे देना आप H पॉजिटिव। हो गया इतना। नाउ स्टेप सेकंड, बेटा कार्बोकेटाइन जो बनी, आप इसकी डिग्री देख लीजिए। अगर ये कार्बोकेटाइन अपने आप को मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा ज्यादा स्टेबल कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का बनना ही स्लोवेस्ट स्टेप है, यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यही मेन स्टेप है यहाँ पे। तो कार्बोकेटाइन ना वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनेगी तो रिएक्शन आसानी से होगी क्योंकि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल उतना हाइड्रेशन इजी हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पे मैं हाइड्रेट शिफ्ट करवा दूँ, देखो ये CH3 है, ये देखो अगर बेटा मैं हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ पे करवा दूँ, यहाँ चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से प्राइमरी बन जाएगी, तो ये तो स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, नाउ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब बेटा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, प्लीज ध्यान से देखना, ए वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे करेगा अटैक। ठीक, तो क्या होगा, CH3CH और वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद अटैक कर गया। अब देखो एक बार ध्यान से, चार्ज आपको लगाने आने चाहिए। वाटर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का कार्बन को तो मिल गया, कार्बन को तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, कार्बन का तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, पर इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन खुद क्या होगा यहाँ पे डेफिशिएंट। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज तो मिल गया इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन बनी थी उस पे वाटर अटैक कर गया, वाटर अटैक करते ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया। अब बताओ हमें करना था हाइड्रेशन, तो एल्कीन में वाटर ऐड करा था, एल्कीन में वाटर ऐड हो गया, पर यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए हेल्प किसने की, एसिड ने। एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है और यू नो दैट कैटलिस्ट रीजनरेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इस कैटलिस्ट ने इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना के यहाँ पे अटैक करवाया था। अब लास्ट में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, मीन्स यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगी। जैसे H2SO4 था तो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव दे रखी है तो HSO4 नेगेटिव वेट कर रही है कि मेरा H पॉजिटिव आयन आएगा वापस। बिल्कुल वैसे ही, कैसे ही, वो कौन सी मूवी थी, करण अर्जुन, मेरा करण आएगा,
है ना। तो ये कैटलिस्ट यहाँ पे वेट कर रहा है, ये H2SO4 है ना, ये इसने वाटर को ऐड करने में हेल्प किया है, इसने अपनी H पॉजिटिव देख के वाटर को डेफिशिएंट करके यहाँ पे अटैक करने को लायक कर दिया। नहीं तो वाटर तो लोन पेयर के द्वारा इससे रिपल्सन फील कर रहा था। हो गया अटैक, हो गया भाई तेरा काम। अब तो H पॉजिटिव देते मेरे वापस, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, H पॉजिटिव ले लेगा वापस। तो H पॉजिटिव चार्ज देखना बेटा, ये H पॉजिटिव निकलते इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया इसको, और इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया तो सीधा लिख दे CH3 CHOH CH3, ये हो गया मैकेनिज्म। क्लियर? दोबारा देख लीजिएगा। पहले यहाँ पे प्रोटॉन लेके वाटर अटैक करेगा, H पॉजिटिव उसके पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जाता हो, ताकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। कार्बोकेटाइन के बनते हैं, उसके बाद वाटर अटैक कर गया, उसके बाद लास्ट में डिप्रोटोनेशन। तो जब भी एसिडिक हाइड्रेशन करना हो अल्कीन का, तो आप याद रखना मार्कोनिक रूल, और मार्कोनिक रूल याद रखो तो आप ये भी बात याद रखना कि एडिशन शुड बी अकर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एज पॉसिबल एज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जैसे ये दे दिया जाए व्हाट हैपेंस व्हेन दिस एल्कीन, ऐसा एग्जांपल पहले का था, व्हाट हैपेंस दिस एल्कीन अंडरगो द एसिडिक हाइड्रेशन। बताओ इसका एसिडिक हाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे इसको थोड़ा खोल के दें, ये क्या है CH और ये डबल बॉन्ड CH है। अगर सिंपल आप मार्कोनिक रूल याद रखोगे तो हाइड्रोजन उसको तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे आ गए क्या CH और ये हो गया CH3, आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। सबसे पहले मार्कोनिक रूल अप्लाई करना, तो पॉजिटिव पार्ट उसको दे देना जिसके पास हाइड्रोजन जाता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके H पॉजिटिव ले लिया, तो इसने H पॉजिटिव ले लिया, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके खुद तो बन गया CH3, ये हो गया डेफिशिएंट, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ गया H पॉजिटिव लेने के लिए, ये बन गई कार्बोकेटाइन। अब यहाँ बेटा कार्बोकेटाइन बनते प्लीज चेक कर लेना। देखो ये जो कार्बोकेटाइन बनी है ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, करती है, एग्जिस्ट है, बिल्कुल करती है। मतलब आपको रिएक्शन प्रोडक्ट ये मिलेगा CHOH CH3, पर ये लेस अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन इससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, ये वाला सिग्मा, ये चला यहाँ पे, ठीक, एक मिनट, ये कर दो मैं इतना, दिस करेक्ट, ये CH दिखा दो CH, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला यहाँ पे, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला, तो इस कार्बन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, इसका तो ये बॉन्ड इधर था, ये लाइन इधर हो गई, ये वाली चीज डेफिशिएंट हो गई कि नहीं? देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जा रहा है, तो ये वाली डेफिशिएंट हो गई, समझे बात? ठीक, अब यहाँ पे आगे क्या लगा CH3। अब देखो ये 5 मेंबर रिंग बन गई, मैं थोड़े सेकंड सुधार दूं इसके, मैं क्या सुधारूं, अपने आप सुधर जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, जिसके साथ बेटा CH3 है उसके पास वाले के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है, मींस रिएक्शन का अपना प्रोडक्ट है ना, अपनी रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये भी मिल जाएगा CH3OH। कोई पूछ ले क्या इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये पॉसिबल है? यस, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग वर्ड रेड कर रखा है। क्या इस रिएक्शन का ये वर्ड पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होने के लिए अपने आप को रिंग एक्सपेंड कर लेगी। अब देखो यहाँ पे पड़ोसी कार्बन है, इससे मैं H तक 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड तो कार्बन से है, इससे एक H है, दिख रहा है 1 2 3 एक H है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, क्या हो जाए यहाँ से ए हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ आ जाए, तो इसको हाइड्राइड मिल गया, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये बन जाएगी बेटा कार्बोकेटाइन, ये बन गई। तो ये कार्बोकेटाइन 5 मेंबर रिंग की है, ऊपर से टर्सरी है, तो ये मोस्ट स्टेबल सबसे ज्यादा ये बनेगी, तो मेजर प्रोडक्ट इज दिस, अपने इस रिएक्शन का मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये बनेगा, सबसे ज्यादा ये बनेगा, समझे? तो जब भी आप मार्कोनिक रूल याद अप्लाई करो, आप याद रखोगे कि कार्बोकेटाइन वो ज्यादा बनेगी जो क्या हो मोर स्टेबल। तो कोई पूछ ले क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है ये वाला, हाँ जी पॉसिबल है, पर ये कम बनेगा, ये भी पॉसिबल है पर ये भी थोड़ा कम बनेगा, सबसे कम ये बनेगा, उससे ज्यादा ये बनेगा, और मैक्सिमम नियर अबाउट 65% ये बनेगा बेटा, क्लियर? ठीक, ये अपना मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं कोई गिव द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन, तो अगर आपने को एक इधर रखो ना ऑप्शन में एक, बस यहाँ पे ये होगा कि ये वाला ऑप्शन है, तो एक्सेस में बेटा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा यहाँ पे, क्लियर? अच्छा जी, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में याद रखोगे मार्कोनिक रूल, ओके। नाउ
ये क्वेश्चन आपके बार पीछे पेपर में आया होगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द 2 फिनाइल प्रोपीन अंडरगो एसिडिक हाइड्रेशन। प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 फिनाइल प्रोपीन। तो यहाँ पे एक क्या लगा दीजिए, H हटा के फिनाइल ग्रुप, C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ओके, इसका एसिडिक हाइड्रेशन करें। एसिडिक हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दो। मार्कोनिक रूल कहता है हाइड्रोजन उसको देना जिसके पास हाइड्रोजन जाता है, पॉजिटिव पार्ट उसको देना जिसके पास हाइड्रोजन जाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 बन गया और बेटा ये बन गए कार्बोकैटायन। ओके, अब देख लो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जल्दी चेक करो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। बेटा अगर देखो यहाँ पे इधर से अगर निकालोगे H तो कार्बन प्राइमरी हो जाएगी। ये कार्बोकैटायन इंटरेस्ट है, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन। ऊपर से ध्यान से देखना, दिस कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल है। ये बेंजीन कार्बोकैटायन है। ये इधर देखो भाई साहब, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन जो होता है उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। और दिस बेंजाइलिक कार्बन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसका साथी भाई इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिख रहा है, उड़ता हुआ दिखना चाहिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हट गया और इसका दुख दर्द इस बेंजीन रिंग ने ले लिया। ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ये बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर देखे और पॉजिटिव चार्ज हटाते खुद मिल जाएगा। ये इसको देख के यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसको देख के पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटा देगा और खुद पे यहाँ पे लेगा। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पे डिस्पर्स हो रहा है। तो दिस बेंजीन कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल। आप याद रखना, बेंजीन कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। बेंजीन अपने प्लस आर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देख के और उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा OH, ये आंसर हो जाएगा। 2 फिनाइल प्रोपेन 2 बन गया। मार्कोनिक रूल अप्लाई किया। ठीक, नेक्स्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एक होता है एसिडिक हाइड्रेशन। नेक्स्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू एल्कोहल, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। वो फर्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी उससे कम। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बेटा जो भी अपने को एल्कीन दी हुई है उसमें ऐड कर दीजिए मर्क्यूरिक एसिडेट, मर्क्यूरिक एसिडेट, मर्क्यूरिक एसिडेट डाल दिया इसमें, वाटर ऐड कर दिया। साथ में इसके बाद इसमें क्या डाल दें, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अल्कलाइन मीडियम, ये डाल दें। मर्क्यूरिक एसिडेट का ऐड होना तो मर्क्यूरेशन, और ये यहाँ से सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको रिड्यूस करके मर्क्यूरी को निकालेगा। यहाँ पे तो मर्क्यूरिक एसिड ऐड होगा तो मर्क्यूरेशन, दूसरे स्टेप में मर्क्यूरी निकलेगा तो डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इस रिएक्शन का रिजल्ट, अगर आपके पास रिएजेंट दिख जाए आपको रिजल्ट लिखना हो, रिजल्ट से 10 क्या लिखना, वाटर ऐड कर देना मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, वाटर ऐड कर देना मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, बस कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। CH3 CHOH CH3 मतलब एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इन दोनों का रिजल्ट सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी। जैसे अब यहाँ पे सेम आएगा, आप वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, सेम है। अच्छा अगर मान लीजिए बेटा मैं एल्कीन ले लूँ ये वाली, अभी पढ़ा ये एग्जाम्पल, इसमें कहते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये वाला। अब सिंपली वाटर ऐड करना मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 है, तो इसलिए क्या हुआ, इस वाले के पास H लगा है तो बन गया CH3 और यहाँ पे आ गया OH, खत्म काम। यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया OH, ये आंसर होगा इसका। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जबकि पता है अगर इसका एसिडिक हाइड्रेशन हो गया एसिडिक, तो एसिडिक हाइड्रेशन करते रिंग एक्सपेंड हो गई, हाइड्रेट शिफ्ट हो गई और उसके बाद ये बना था अपना एल्कोहल। तो अगर इसका एसिडिक हाइड्रेशन था तो प्रोडक्ट ये मिलेगा और ऑक्सीमर्क्यूरेशन से वो मिलेगा। मतलब इस रिएक्शन के दौरान कोई रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता बेटा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट आइसोलेट नहीं होती। पहले वाले मैकेनिज्म में देखा कार्बोकैटायन का बनना रीडिटरमिनिंग स्टेप था, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनती नहीं है, कैसे होती रिएक्शन, देखो कैसे होती रिएक्शन। तो पहले देखे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले बेटा इसमें क्या होगा, मर्क्यूरिक एसिडेट को लिख लो, ये मर्क्यूरिक, इसको OA से लिख देते हैं, OCOCH3, इसके लिए A से लिखते हैं एसिडेट है, ये मर्क्यूरिक एसिडेट।
मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा बेटा। ये नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और मरकरी पॉजिटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ऐड होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड। तो ये बताओ मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग कहाँ पे अटैक करेगा ये बेटा? एक्चुअल में मरकरी थोड़ी बड़ी साइज का है और ये प्रोवाइड करेगा स्टेरिक एंट्रेंस। ध्यान सुनना, क्या प्रोवाइड करेगा ये? स्टेरिक एंट्रेंस। और इसलिए क्या होगा, ये एक सिंगल, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अटैक करके स्टेबल कार्बोनेट बन सके, इसलिए क्या बना लिया, एक बीच में इंटरमीडिएट से बना लिया। ये क्या बना लिया? ट्राई कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होगा, इस मर्क्यूरिक एसिड का, इस पॉजिटिव पार्ट का, इस पॉजिटिव पार्ट का यहाँ पे ऐड होना, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का लेना और साथ साथ वाटर, वो न्यूक्लियोफाइल है, वाटर का अटैक करना, दिस अकर्स इमीडिएटली। मतलब यहाँ पे कार्बोकटायन ना आइसोलेट नहीं हो पाई, अलग नहीं हो पाई। इस स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से क्या होगा कि जैसे साइड में क्या दोनों के बीच में रहेगा तो एंट्रेंस तो बनी रहेगी, तो ये अटैक किया, पर जब ही यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके पूरी तरह से एक के पास आ जाएगा, इसके तरफ, इस वाले की तरफ, ये इधर चला जाएगा और वाटर यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो इसको एक स्टेप में दिखाते हैं, इसको हटा दो, मतलब सीधा से क्या कर दो, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग इस पॉजिटिव पार्ट को जोड़ दो उसके पास, जिसके पास हाइड्रोजन जाता है। तो ये क्या हो गया, HgOCOCH3। ध्यान से देखना, मर्क्यूरिक एसिड यहाँ पे आ गया पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट बचा हुआ साइड में। वाटर मॉलिक्यूल था यहाँ पे, वाटर साथ यहाँ पे अटैक कर गया, तो वाटर अटैक कर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। एक बार ध्यान से देखना बेटा, वाटर ना वो उस कार्बन पे गए जिसके पास हाइड्रोजन लेस है, मर्क्यूरी वाला पार्ट पॉजिटिव उसके पास गया जिसका हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है, वाटर रिच इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है, वो यहाँ पे है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पे। मार्कोनिक रूल अप्लाई हुआ है, मार्कोनिक, यहाँ पे कार्बोकटायन अलग नहीं हो पाई, और इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मैं यहाँ पे अलग लग तो HgOCOCH3, ये पॉजिटिव पार्ट ऐड हो गया और ये CO नेगेटिव पार्ट साइड में बचा हुआ है। वाटर क्या ऐड होती है, पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल एक तो है नहीं, बहुत से वाटर मॉलिक्यूल है, जो और वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H से पॉजिटिव निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर के पास, वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होता है, वो प्रोटॉन को ले सकता है, तो और बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H से पॉजिटिव ऐसे निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर के पास। तो क्या बनेगा, देखो जाके CH3 CHOH CH2 HgOCOCH3। ये मैकेनिज्म अपने को बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, क्योंकि इस मैकेनिज्म से आपको ये पता चलेगा कि वाटर उसका जो OH पार्ट है वो उस कार्बन के पास है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, अगर यहाँ पे H2O की जगह बेटा D2O लिख दे, D2O तो आप ध्यान रखो यहाँ पे OD आ जाएगा। तो आप ये बात याद रखो, वाटर यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे एल्कोहल लिखते हैं, एल्कोहल ROH, तो यहाँ पे OR आ जाएगा, मर्करी का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे अटैक कर गया। इसके बाद क्या होगा, डीमर्क्यूलेशन, सेकंड स्टेप, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बेटे ये हाइड्राइड डोनर है, क्या ये हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड आयन देने वाला है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्या ट्रांसफर करता है, हाइड्राइड। तो ये अपना हाइड्राइड देखे क्या करेगा, यहाँ से ये मर्करी आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो पहले इधर देखो, पहले नीचे देखना, ये OCOCH3 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा, ये होता है एसिटेट ग्रुप CH3CO नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप, आसानी से निकल जाता है बेटा, ये आसानी से निकल जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा तो मर्करी का पॉजिटिव चार्ज आएगा, मर्करी इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगी, तो क्या क्या निकल गया, CH3CO नेगेटिव निकल गया, और कौन निकल गया, मर्करी निकल गया, इसलिए बोल रहा हूँ स्टेप को डीमर्क्यूलेशन। तो ये निकल गया मर्करी पॉजिटिव चार्ज, मर्करी इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया तो इससे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन आ गया, हाइड्राइड आ गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, CH3CHOH और ये क्या बन गया, CH3। मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट बात है, देखो सबसे पहली बात, जब भी इसमें आप मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओगे, सिंपली वाटर ऐड करोगे, आपको ये पूरा मैकेनिज्म तो लिखने की जरूरत नहीं, वाटर ऐड कर दो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात आप नोट करना कि यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है, जो आपने वाटर डाला है उसका OH पार्ट, और यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसके साथ हाइड्रोजन, इस पार्टिकल से जो H आया है, इस पार्टिकल से जो
H है वो कहाँ से आया, सोडियम बोरोहाइड्रेट से। ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपने को कहीं पे लिख के देते, देखो अपने को कहीं पे ये लिख के देते कि दिस इज द गिवन एल्कीन, ये अपनी एल्कीन है, और इस एल्कीन में डाल दिया HgOCOCH3 मर्क्यूरिक एसिडेट, साथ में H2 लिख दिया, और यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट ना लिखे सोडियम बोरोड्यूटेरेट लिखे, डी लिखे ड्यूटेरियम। केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है जो हाइड्रोजन की वो ड्यूटेरियम की भी है, ठीक है, ये लिख दिया। नाउ कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिकल, ये यहाँ लगा देते ठीक है, देखो सिमेट्रिकल था नहीं तो भाई यहाँ पे भी इसके साथ एक H, इसके साथ भी एक H है, तो ये कर दिया मैंने, ये एल्कीन है। अब देखो क्या करो, मार्कोनिक रूल याद रखो, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अब उसको दो H जिसके पास हाइड्रोजन जाता है, पॉजिटिव पार्ट उसको तो जहाँ पे हाइड्रोजन जाता है, तो बेटा पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन जाता है, तो आप यहाँ पे H मत लगा देना, आपको ये मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा कि वो हाइड्राइड आयन आई थी लास्ट में हाइड्राइड, तो ये यहाँ से आएगा। अगर ये ड्यूटेरियम है ना तो आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं क्या आएगा ड्यूटेरियम, और ये ऊपर यहाँ पे क्या लग जाएगा अपना OH। अगर ये लिख देता सोडियम बोरोहाइड्राइड और यहाँ पे लिख दे D2O, अब मैकेनिज्म अपने को पता है, तो ये D2O ये वाटर अटैक किया था ऊपर, तो वाटर वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा OD और ये क्या हो जाएगा H। क्या याद रखोगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट देगा हाइड्रोजन वहां पे जहाँ पे हाइड्रोजन जाता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट देगा, और OH कौन देगा, वाटर। अगर रिएक्शन में यहाँ पे बेटा एल्कोहल लिख रखा ROH, तो आप देख लेना यहाँ पे क्या आएगा OR, एल्कोहल अटैक करेगा क्या आएगा OR, कि एल्कोहल H टूटेगा RO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये OR आएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट थर्ड एक और है वो नेक्स्ट वीडियो में।